शहर के कोलाहल से दूर पुराने हिस्से में बसी थी एक हवेली, कालेश्वर निवास। कई सालों से वीरान, जर्जर दीवारें, टूटे झूमर और छत से झांकती धूल। मगर एक कमरा था जो आज भी जैसे सांस लेता था। उस कमरे में रखा था एक पुराना, भारी और धुंधला आईना। लोग कहते थे वो आईना सिर्फ चेहरा नहीं, अतीत भी दिखाता है। बच्चे दूर रहते, बूढ़े लोग मंत्र फूंकते गुजरते, मगर एक नौजवान इस रहस्य को उजागर करने को बेताब था। रवि, पत्रकार, अखबारों में छोटे मोटे लेख छाप चुका था, लेकिन उसे एक बड़ी झकझोर देने वाली कहानी चाहिए थी। उसे रहस्य रोमांच पसंद था और कालेश्वर निवास का किस्सा सुनते ही उसके भीतर की आग भड़क उठी। रात का समय 11 बज रहे थे। रवि अपने कैमरे, ट्राइपॉड, वॉइस रिकॉर्डर और एक डायरी के साथ हवेली पहुंचा। उसकी जेब में एक मोमबत्ती थी और दिल में उत्सुकता। दरवाजा चरमराया। कमरे में घुप अंधेरा। वो कमरा जहां वो आईना रखा था आज भी वैसा ही था, धूल से सना हुआ, मगर अब भी चमकता हुआ। जैसे ही रवि आईने के सामने खड़ा हुआ, बत्ती झपकने लगी, हवा रुक गई और आईने में एक बुजुर्ग औरत की परछाई उभरी। वो परछाई बोल रही थी, मत देखो उस आईने में, ये तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां से कोई नहीं आया। रवि की सांसें थम गईं। उसने कैमरा चालू रखा। हाथ कांप रहे थे, मगर मन कह रहा था, कुछ है यहाँ। सुबह रवि ने रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ भी नहीं, ना आवाज ना परछाई। शायद थकावट का असर होगा, उसने खुद को समझाया। पर वो वापस लौटा उसी समय। रात के 12 बजे। इस बार आईने में कोई और था, एक बच्चा जो धीरे धीरे रो रहा था। उसकी आवाज कांपती हुई, पापा, मुझे क्यों छोड़ गए? रवि का दिल धड़कने लगा। उसके दिमाग में कुछ धुंधले दृश्य तैरने लगे। एक आग, एक औरत की चीख और एक बच्चा जो किसी को पुकार रहा था। वो बच्चा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। हवेली का बूढ़ा चौकीदार रामशरण ने रवि को रोका। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जुबान पर सच्चाई। बेटा, उस आईने को देखना छोड़ दे, वो तेरा ही अतीत है। रवि ठिठक गया। क्या मतलब? चौकीदार बोला, 22 साल पहले इस हवेली में आग लगी थी। एक आदमी अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर भाग गया था। बीवी और बेटा यहीं उसी कमरे में जल गए थे, और वो आदमी तू ही है। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं तो 24 साल का हूँ। चौकीदार का जवाब था, तेरी उम्र शरीर की है, आत्मा की नहीं। रवि उलझ गया। उसने हवेली के पुराने कागज खंगाले, अखबारों की कतरनें निकाली। एक पुरानी न्यूज कटिंग मिली। कालेश्वर निवास में लगी आग, महिला और बच्चा मृत, पति लापता। फोटो में वही बच्चा था, वही चेहरा जो रवि ने आईने में देखा था, और उस लापता आदमी की शक्ल हूबहू रवि जैसी थी। रवि अब कांप रहा था। क्या ये उसका पुनर्जन्म है? क्या वो अपने ही अपराध को भुगतने लौटा है? रात के ठीक 12:01 पर वो फिर आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना चमक उठा और उसमें एक दरवाजा खुला। रवि ने खुद को बुजुर्ग आदमी के रूप में देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा चौकीदार ने बताया था। आईने में उसकी आत्मा उस कमरे में चल रही थी। वही आग, वही चीखें, वही पछतावा। आईना अब सिर्फ एक शीशा नहीं था, वो पिछले जन्म का द्वार था। एक आत्मा की सजा जो उसे हर जन्म में उस आग तक वापस ले जाती थी। जब रवि ने आखिरी बार आईने में देखा, उसका चेहरा गायब था। अब वो खुद आईने में कैद था, एक परछाई बनकर जो अगली आत्मा को चेतावनी देती रहेगी, मत देखो उस आईने में,